अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जाहिद आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ हाजिर है। आप देख रहे हैं हेल्प हाउस। दोस्तों आज मैं आपको इंशाल्लाह जो है अबशर में जितनी भी पासपोर्ट, इकामा, खरूज, री एंट्री, ट्रैफिक वायलेशंस, गाड़ी की रजिस्ट्रेशन, इंश्योरेंस, फिंगरप्रिंट, हज, हर तरह की इंफॉर्मेशन के बारे में इंशाल्लाह अपडेट करने जा रहा हूं। लेकिन मैं स्टेप बाय स्टेप एक एक वीडियो में जो है हर चीज़ बनाता जाऊंगा, बताता जाऊंगा। इस वीडियो में अबशर को लॉगिन करूंगा आपके सामने, और उसमें उसमें जाके सबसे पहले इकामा वगैरह या वीज़ा की वीडियो बनाऊंगा। उससे अगली वीडियो जो मेरी होगी वो इसी तरह पासपोर्ट वगैरह या इस तरह चीज़ों पे चलती जाएगी। अब जो मेरी 8-10 वीडियो होंगी इंशाल्लाह वो अबशर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन पे होंगी। इसलिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इसके अलावा आपको बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन इस चैनल पे मिलती हैं और आगे इंशाल्लाह मिलने वाली हैं। हर छोटे छोटे क्वेश्चन की वीडियो आपको मिलेगी, डिटेल से मिलेगी। अगर आपने मेरी वीडियो खोली हुई है और आपने कोई और वीडियो ऐसी देखनी है जो आप जिसको ढूंढ रहे हैं, तो आप जब मुझे कहते हैं कि हमें ये वीडियो जो है जी देखनी है या इसका लिंक भेजें, तो लिंक देखें, भेजने की ज़रूरत नहीं होती। अगर आपने खरूज हरूब चेक करना है तो आप खरूज हरूब की वीडियो पे जाइए। ये यहाँ पे नीचे आप आते हैं, इसको डिस्क्रिप्शन बोलते हैं, यहाँ लिंक दिया होता है। लिंक पे क्लिक करके उसका लिंक लिखा होगा कि ये इसका लिंक है हरूब का या खरूज का, क्लिक करके आप वो चेक कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने मेरे मेन चैनल पे जाके सारी वीडियो देखनी है, उसमें से अपनी पसंद की वीडियो निकालनी है, तो यहाँ हेल्प हाउस पे आप क्लिक करिए। हेल्प हाउस पे ये जो हेल्प हाउस लिखा है इस पर क्लिक करेंगे तो आप सीधे ये देखिए मेरे चैनल में चले जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आप जब वीडियो पे क्लिक करेंगे, ठीक है, तो ये सारी वीडियोस आपके सामने आ जाएंगी, आप देख सकते हैं। यहाँ से जो भी आपकी मर्जी की वीडियो है, आपकी ज़रूरत की वीडियो है, आप निकाल के चेक कर सकते हैं और अपना मसला हल कर सकते हैं। ठीक है जी, ये इंट्रोडक्शन देना बहुत ज़रूरी था उन लोगों के लिए जिनको वीडियो ढूंढने में परेशानी होती है, ताकि उनको समझ आ जाए और वो आराम से ईजीली मेरी वीडियो को ढूंढ सकें। तो अब हम बढ़ते हैं इंशाल्लाह वीडियो की तरफ। तो इस वीडियो में मैं आपको इंशाल्लाह बताऊंगा कि आप अपना एग्जिट री एंट्री वीज़ा कैंसिल कैसे करवा सकते हैं। अगर आपका एग्जिट री एंट्री वीज़ा इशू हुआ है, आप जाना नहीं चाहते किसी वजह से, तो कैंसिल करवाने के लिए कौन सी रिक्वायरमेंट है कि आपका एग्जिट री एंट्री वीज़ा कंपनी या कफील कैंसिल कर दे। स्पॉन्सर, जैसे हर वीडियो में मैं बता चुका हूँ, आप और आपके कफील का स्टेटस अपडेट एक्टिव होना ज़रूरी है। एब्सेंस शो नहीं करना चाहिए जैसे हरूब का होता है। ठीक है, ये सबसे पहली शर्त होती है। दूसरी ये है कि एयरलियर कोई भी आपकी, यानी इससे पहले कोई पेनल्टी आपकी नहीं होनी चाहिए। री एंट्री यानी एक्सपायर हो गई या खरूज एक्सपायर हुआ है तो उस पर किसी किस्म की पेनल्टी नहीं होनी चाहिए आपकी, वो पेड होनी चाहिए पेनल्टी। ठीक है, यानी कैंसिल अगर आपने कैंसिल किया है या एक्सपायर हुआ है तो कोई पेनल्टी जो है उसकी नहीं होनी चाहिए। वीज़ा शुड बी वैलिड, वीज़ा वैलिड होना चाहिए। कैंसिलेशन जो है शुड बी विद इन 90 डेज, 90 दिन या जितनी आपकी री एंट्री है उसमें आपने उसको एक्सपायर करवाना, कैंसिल करवाना है। यानी 90 दिन का टाइम होता है आपका री एंट्री लगने के बाद, उसमें आपने इसको जो है कैंसिल करवाना है 90 डेज में, इशुअन डेट से लेके, मतलब आज इशू हुआ, आज से 90 दिन के अंदर आपने इसको क्लियर करना है, कैंसिल करवाना है। अदरवाइज पेनल्टी आप पे अप्लाइड हो जाएंगी 1000 रियाल एग्जिट री एंट्री की। ठीक है, और आपका सऊदी अरब में होना ज़रूरी है। ये चार चीज़ें ऑलमोस्ट खरूज की तरह ही हैं जो आपकी होना ज़रूरी है, तब जाके आप अपना री एंट्री एग्जिट वीज़ा और फाइनल एग्जिट जो है वो तकरीबन आलमोस्ट सेम चीज़ें हैं। ये आप कैंसिल जाके करवा सकते हैं अपने कफील से या कंपनी के थ्रू। इनमें से अगर कोई भी मिसिंग होगा तो आप कैंसिल नहीं करवा सकते। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो की समझ आई होगी, प्रॉपरली आपने कुछ ना कुछ इससे सीखा होगा। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और मज़ीद इस तरह की बेशतर बेशुमार इन्फॉर्मेशन लेने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूरी है। अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपने साथियों को बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।